नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो टेलीविजन के एक बहुत बड़े फिनोमेना के पीछे की पूरी ब्लूप्रिंट खोलकर रख रहे हैं। हम बात करें सलमान खान के वीकेंड के वॉर की। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेगमेंट असल में काम कैसे करता है। क्या ये सिर्फ एक स्पॉन्टेनियस अनस्क्रिप्टेड रियलिटी चेक है या फिर इसके पीछे एक बहुत ही कैलकुलेटेड तरीका है? बिल्कुल, कंटेस्टेंट्स के बिहेवियर को और उससे भी ज्यादा ऑडियंस की सोच को शेप करने का एक तरीका। हम टकराव, इमोशनल ड्रामा, अनुशासन, इस पूरे खेल को आज डीकोड करेंगे। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक टीवी शो का हिस्सा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक खेल का मैदान है। और इसमें जो सबसे फैसिनेट करने वाली बात है ना, वो ये है कि वीकेंड का वॉर एक बहुत ही वेल डिफाइंड फॉर्मूला पर चलता है। अच्छा। हाँ, हमारे सोर्सेज में जो पैटर्न दिखता है वो साफ बताता है कि हर एक्शन के पीछे एक मकसद है, चाहे वो किसी को डांटना हो या फिर किसी को संभालना हो। मतलब कुछ भी रैंडम नहीं है। कुछ भी नहीं। ये सेगमेंट एक तरह से पूरे शो के लिए एक मॉरल कॉम्पस की तरह काम करता है। मॉरल कॉम्पस, इंटरेस्टिंग। हाँ, जो दर्शकों को बताता है कि देखो इस हफ्ते का हीरो कौन है, विलेन कौन है, और आपको किसके लिए फील करना है। बिल्कुल, एक तरह का नैरेटिव कंट्रोल टूल। तो चलिए इसके पहले स्टेप से शुरू करते हैं, टकराव की तैयारी। इन नोट्स में एक दिलचस्प बात ये लिखी है कि शो की शुरुआत कभी भी हल्के फुल्के अंदाज में नहीं होती। मतलब कोई स्मॉल टॉक नहीं, सीधा एक्शन, सीधा कॉन्फ्रंटेशन। सलमान आते ही उन कंटेस्टेंट्स को टारगेट करते हैं जिन्होंने पूरे हफ्ते, आप कह सकते हैं, सबसे ज्यादा हंगामा किया हो। और खास तौर पर निशाना कौन होता है? वही जो या तो जरूरत से ज्यादा अग्रेसिव रहे हों या जिन्हें मेकर्स को लगता है कि वो फेक ड्रामा कर रहे हैं। फेक ड्रामा, ये शब्द बहुत जरूरी है। बहुत। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। मान लीजिए फरहान या गौरव के बीच कोई बड़ा झगड़ा हुआ हो, ठीक है, तो सलमान उन्हें सीधे बीच में खड़ा करके पूछेंगे ये सब क्या था, और बस। वो एक सवाल ही माहौल को एकदम टेंस कर देता है। कोई भूमिका नहीं, सीधा पॉइंट पर। एग्जैक्टली। ये एक बहुत पावरफुल ओपनिंग है। आप साइकोलॉजिकली देखें तो ये दर्शकों को तुरंत एक सिग्नल देता है कि इस एपिसोड में अकाउंटेबिलिटी होगी। अच्छा। जो भी पूरे हफ्ते हुआ उसे इग्नोर नहीं किया जाएगा, और इससे ऑडियंस को एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि उनकी तरह होस्ट भी सब देख रहा है। बिल्कुल, कि उनकी तरह होस्ट भी घर के अंदर की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। ये इंस्टेंट जस्टिस वाली फीलिंग देता है। और ये जो फेक ड्रामा वाला एंगल है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये शब्द ये बहुत क्रिटिकल है। देखिए, रियलिटी शो का जो व्यूअर है वो हमेशा ऑथेंटिसिटी की तलाश में रहता है। सही बात है। वो असली इमोशंस और असली झगड़े देखना चाहता है। तो जब सलमान किसी कंटेस्टेंट पर फेक होने का ठप्पा लगाते हैं, तो वो सिर्फ अपनी राय नहीं रख रहे होते, वो एक तरह से दर्शकों के सबसे बड़े डर को आवाज दे रहे होते हैं कि कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। एग्जैक्टली। ऐसा करके वो खुद को ऑडियंस का रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं, वो व्यक्ति जो घर के अंदर की सच्चाई बाहर निकालना चाहता है। इस लिहाज से देखें तो वो सिर्फ एक होस्ट नहीं बल्कि दर्शकों के वकील बन जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें खतरा भी है। क्या होता है जब सलमान की राय दर्शकों की राय से अलग हो? कई बार सोशल मीडिया पर हमें ये देखने को मिलता है। हाँ, होता है कि दर्शक सलमान के फैसले से अग्री नहीं करते। उस सिचुएशन में ये आवाज बनने वाली स्ट्रैटेजी बैकफायर भी कर सकती है और होस्ट की क्रेडिबिलिटी पे ही सवाल उठने लगते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इस हाई वोल्टेज ओपनिंग के बाद, जहां टोन सेट हो चुकी है, अगला कदम क्या होता है? ये सारा टेंशन कहां लीड करता है? ये टेंशन एक फोकल पॉइंट की तरफ बढ़ता है, जिसे हमारे सोर्सेज में जोरदार क्लास कहा गया है। जोरदार क्लास? हाँ, शुरुआती कॉन्फ्रंटेशन के बाद आमतौर पर किसी एक कंटेस्टेंट को चुना जाता है और उसे पब्लिक स्क्रूटिनी के सेंटर में खड़ा कर दिया जाता है। हाँ, और इसी क्लास के लिए सलमान का एक तकिया कलाम भी बताया गया है ना? हाँ, वो एंटरटेनमेंट अलग चीज है और ओवर एक्टिंग अलग। बिल्कुल। ये लाइन मुझे बहुत स्ट्रेटेजिक लगती है। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक बाउंड्री सेट कर रही है। ये लाइन एक मास्टर स्ट्रोक है। सही कह रहे हैं आप। सोचिए, शो खुद एंटरटेनमेंट पर चलता है, उसे ड्रामा चाहिए, झगड़े चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। हाँ। लेकिन ओवर एक्टिंग का आरोप लगाकर सलमान बड़ी चालाकी से ये कहते हैं कि हमें आपका कंटेंट तो चाहिए, लेकिन अगर हमें लगा कि ये मैन्युफैक्चर्ड है तो हम आपको एक्सपोज कर देंगे। बिल्कुल। ये एक तरह से कंटेस्टेंट्स को काबू में रखने का तरीका है। ये संतुलन बनाने की एक बहुत महीन कला है। एंटरटेन करो पर
फेक मत लगो। और एक और बहुत तीखी टिप्पणी का जिक्र हमारे स्रोत में है। आपको लगता है सब बेवकूफ हैं, सब देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो। ये सिर्फ डांट नहीं है, ये तो सीधा सीधा कैरेक्टर असैसिनेशन जैसा लगता है। बिल्कुल, ये एक क्लासिक आप कह सकते हैं कोर्टरूम टैक्टिक है जो रियलिटी टीवी में इस्तेमाल होती है। कोर्टरूम टैक्टिक? हाँ, उस एक पल के लिए सलमान जज बन जाते हैं, बाकी कंटेस्टेंट्स चूरी, और वो एक कंटेस्टेंट कटघरे में खड़ा अपराधी। वाह। और सब देख रहे वाला जो हिस्सा है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर को 100 गुना बढ़ा देता है। ये कंटेस्टेंट को एकदम अकेला और एक्सपोज्ड फील कराता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ सलमान की राय नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में लाखों लोग उसे गलत समझ रहे हैं। एग्जैक्टली। किसी के भी कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए ये एक बहुत इफेक्टिव टूल है। लेकिन अगर हर हफ्ते सिर्फ इतनी हेवी डोज में डांट ही पड़ेगी तो शो बहुत ज्यादा नेगेटिव और ड्रेनिंग नहीं हो जाएगा? क्या सोर्सेज इस बारे में कुछ बताते हैं कि इस कड़वाहट को बैलेंस कैसे किया जाता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पे इस फॉर्मूला का तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा आता है। वो क्या है? इमोशनल बैलेंस। अगर होस्ट सिर्फ डांटता रहेगा तो दर्शक एक समय के बाद थक जाएंगे और कंटेस्टेंट्स भी डिमोरलाइज हो जाएंगे। कंप्लीटली। शो का माहौल बहुत टॉक्सिक हो जाएगा। तो इस गुड कॉप बैड कॉप रूटीन में गुड कॉप वाला पार्ट कब आता है? वो तब आता है जब शो में जेन्युइन इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि अगर आकांक्षा, फराहाना और अरमान जैसे कंटेस्टेंट्स के कोई इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं, जहां वो कोई पर्सनल स्ट्रगल शेयर करते हैं, हाँ, तो उन पलों पर सलमान का टोन एकदम नरम हो जाता है। वो उन्हें संभालते हुए, इनकरेज करते हुए नजर आते हैं। इससे तो सलमान की इमेज भी एक वन डायमेंशनल एंग्री होस्ट से बदलकर एक मेंटोर जैसी हो जाती है। बिल्कुल, जो सही गलत का फर्क समझा रहा है। और ये दोहरापन, ये ड्युअलिटी शो के लिए बहुत जरूरी है। ये दर्शकों को एक बहुत क्लियर मैसेज देता है कि सच्ची भावना की कद्र होगी, हाँ, लेकिन बनावटी व्यवहार को एक्सपोज किया जाएगा। सही। ये शो के नैरेटिव में डेप्थ लाता है। ये भी दिखाता है कि शो सिर्फ झगड़ों का अखाड़ा नहीं है। हाँ, यहाँ इंसानी भावनाओं की भी जगह है, और यही चीज दर्शकों को कंटेस्टेंट से इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करने का मौका देती है, जो किसी भी रियलिटी शो की सक्सेस के लिए क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की तरह है। सही बात है। आप उसी के लिए वोट करते हैं जिससे आप कनेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। मतलब पहले एक विलन बनाया जाता है और फिर एक हीरो या विक्टिम भी, ताकि ऑडियंस के पास इन्वेस्ट करने के लिए कोई हो। हाँ, आप इसे नैरेटिव बैलेंसिंग कह सकते हैं। नैरेटिव बैलेंसिंग। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा डांटकर उसे विलन बना रहे हैं, तो आपको ऑडियंस को कोई ऐसा भी देना होगा जिसके लिए वो सिंपैथाइज कर सके। ये क्लासिक स्टोरी टेलिंग है। ये शो को एकायामी होने से बचाता है। तो कॉन्फ्रंटेशन हो गया, क्लास लग गई और इमोशनल बैलेंस भी आ गया। इसके बाद तो एपिसोड खत्म हो जाना चाहिए, राइट? लगना तो यही चाहिए। लेकिन इन नोट्स में एक और एलिमेंट का जिक्र है। हाँ, क्योंकि एक प्रिडिक्टेबल फॉर्मूला भी अगर हर हफ्ते सेम टू सेम हो तो बोरिंग हो सकता है। और यहीं पर चौथा एलिमेंट आता है, और वो है द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एक ट्विस्ट। शोध बताते हैं कि वीकेंड का वॉर अक्सर एक बड़े ट्विस्ट या घोषणा के साथ खत्म होता है। ये एक इविक्शन हो सकता है या कोई बड़ी अनाउंसमेंट, अगर मेकर्स ने ऐसा कुछ प्लान किया हो, जैसे कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री, हाँ, या रूल्स में कोई बड़ा बदलाव। ये जो अनिश्चितता है ना, यही रियलिटी शोज की लाइफ ब्लड है। एक तय फॉर्मेट के बावजूद वो कुछ भी हो सकता है वाली फीलिंग दर्शकों को हुक करके रखती है। और ये मेकर्स को शो की दिशा बदलने का एक पावरफुल टूल भी देता है। मान लीजिए कोई कंटेस्टेंट बहुत बोरिंग हो रहा है या शो की टीआरपी गिर रही है, बिल्कुल, तो एक बड़ा ट्विस्ट लाकर वो पूरे गेम को पलट सकते हैं। तो ये सिर्फ एक क्लिफहैंगर नहीं है, ये जरूरत पड़ने पर कोर्स करेक्शन का एक तरीका भी है। सही पकड़ा आपने। ये किसी कंटेस्टेंट की कहानी को एक ड्रामेटिक मोड़ दे सकता है, जिससे अगले पूरे हफ्ते के लिए ऑडियंस के बीच डिस्कशन का टॉपिक बना रहता है। तो हर हफ्ते कुछ नया और अनएक्सपेक्टेड होने की उम्मीद ही दर्शकों को वापस खींच कर लाती है। हाँ, ये शो को स्टेल होने से बचाता है। तो जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट, एक पब्लिक ट्रायल, इमोशनल रिलीफ और एक अनप्रेडिक्टेबल एंड, तो ये साफ हो जाता है कि वीकेंड का वार सिर्फ एक वीकली रिपोर्ट कार्ड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही केयरफुली इंजीनियर्ड साइकोलॉजिकल इंजन है। इसे देखने का एक और तरीका है जो मुझे काफी दिलचस्प लगता है। बताइए। अगर आप पुराने ग्रीक नाटकों को देखें तो उनमें एक कोरस होता था। कोरस, हाँ। कोरस का काम था स्टेज पर चल रहे एक्शन पर कमेंट करना, मॉरल जजमेंट देना और ऑडियंस को ये बताना कि उन्हें क्या सोचना और महसूस करना चाहिए। अच्छा। इस सेगमेंट में सलमान खान वही कोरस की भूमिका निभाते हैं। मतलब? वो सिर्फ होस्ट नहीं है,
वो एक बाहरी आवाज है जो घर के अंदर के एक्शन पर नैतिक फैसला सुनाते हैं और दर्शकों की भावनाओं को दिशा देते हैं। वाह, ये एक ब्रिलियंट एनालॉजी है। तो वो सिर्फ एक आईना नहीं दिखा रहे, नहीं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि उस आईने में जो दिख रहा है उसका मतलब क्या है। बिल्कुल। संक्षेप में ये सेगमेंट शो का मॉरल और ड्रामेटिक कंपस है। ये नियम तय करता है, हीरोज और विलन्स को एस्टैब्लिश करने में मदद करता है और अगले हफ्ते के लिए कहानी की नींव रखता है। हर डांट, हर तारीफ और हर ट्विस्ट एक बड़े नैरेटिव गेम का हिस्सा है जिसका मकसद सिर्फ एक है, दर्शकों को इमोशनली इन्वेस्ट करके शो से जुड़े रखना। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक ऐसे शो में जहां ओवर एक्टिंग के लिए डांट पड़ती है लेकिन असली इमोशनल ड्रामा को सराहा जाता है, एक कंटेस्टेंट ऑथेंटिसिटी और एंटरटेनमेंट के बीच की उस महीन रेखा पर कैसे चलता है? बहुत मुश्किल सवाल है। और क्या 24 घंटे कैमरा और पब्लिक जजमेंट के दबाव में असली होने का मतलब ही बदल जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।